जो भी पोलिनोमियल है उसका आपसे अगर रिमाइंडर पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो और आपसे पूछा है कि रिमाइंडर बताओ, तो आपको क्या करना, इस फैक्टर को, फैक्टर एक्चुअल में है या नहीं, ये तो रिमाइंडर 0 होने वाला बताता। क्या बात बोल दी मैंने, हो सकता कुछ बच्चे ग्रैब नहीं कर पाए हो। अगर मैं किसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर फैक्टर से और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम फिर ये कह देते हैं, तयशुदा बात हो जाती है कि जिससे हमने डिवाइड किया ये फैक्टर था। और अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता तो हम कहते हैं कि फैक्टर नहीं था। फिलहाल आप इससे डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद पता लग जाएगा। दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका, दूसरा ये है कि आपको अगर रिमाइंडर पूछे तो आप x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू जो है ना, इसको एज अ फैक्टर मान के आप x इज इक्वल टू 1 पोलिनोमियल के अंदर रखो। अगर फैक्टर, अगर ये रिमाइंडर 0 आना होगा तो भी आ जाएगा और कुछ और वैल्यू आनी होगी तो आ जाएगी, बता देगा कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। ये भी है इस क्वेश्चन का एक दूसरा रूप, ये भी है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, डिवाइड करके देख लो। तो रखो, डिवाइड करने का तरीका ये है, या तो डिवाइड करो या x इज इक्वल टू 1 रखो। जब x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर रखूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो। अब देखो आपको तो पता है 1 का कितनी भी पावर कर दो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये माइनस कर, तो कितना हो गया, इससे ये कट गया, माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4 हो गए, खत्म। ये रिमाइंडर आ रहा है, ये इसका रिमाइंडर आ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कितने भी पावर वाला क्यों ना हो पोलिनोमियल, जो भी आपको दे दे, जैसे कि x माइनस 1 दे दे, तो आप x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, वैल्यू अगर 0 आ गई तो आप रिमाइंडर 0 बोल दोगे, तब उस केस में ये स्पेशली फैक्टर बन जाएगा। और अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो वो खुद रिमाइंडर ही आ रहा है। तो होप सो क्लियर होगी बात। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।